जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की चौथी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम देखेंगे हमारे पास आज किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिससे हमें क्वेश्चनों का लेवल और पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कथन दिया गया है। क्या है कथन? कुछ हड्डियां छड़ियां हैं और सभी ट्यूब हड्डियां हैं। हम इसका पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। क्या दिख रहा है हमें? सबसे पहले हम नीचे वाला देख लेते हैं। क्या है? सभी ट्यूब हड्डियां हैं। हम ये बना लेते हैं, सभी ट्यूब क्या है? हड्डियां हैं। उसके बाद क्या बोला है? कुछ हड्डियां छड़ियां हैं। क्या बोला है कि कुछ हड्डी जो है क्या है? छड़ियां हैं। फिर हम देख लेते हैं इसका जो है ना, दो तरह से डायग्राम बनेगा। कैसे देख लेते हैं। क्या बोला था सबसे पहले? सभी ट्यूब हड्डियां हैं, ये हमने बना लिए। ऊपर क्या बोला था? कुछ हड्डियां छड़ियां हैं। क्या बोला था? तो कुछ हड्डियां छड़ियां इस तरह से भी आ जाएगा, क्योंकि कुछ हड्डियां उसमें बोला था ट्यूब में भी शामिल हो रही है। हम देख लेते हैं निष्कर्ष क्या दिया गया हमारे पास। कुछ ट्यूब छड़ियां हैं। क्या बोला है क्वेश्चन पहला, मतलब निष्कर्ष क्या दिया पहला? कुछ ट्यूब छड़ियां। हम पहला डायग्राम में देख लेते हैं। कुछ ट्यूब छड़ियां दिखाई दे रही है क्या? नहीं दे रही है, तो पहला निष्कर्ष हमारा अनुसरण नहीं कर रहा। हम दूसरे डायग्राम में देख लेते हैं। कुछ ट्यूब छड़ियां हमें ये दिखाई दे रही है। ये जो छड़ियां है, कुछ ट्यूब हमें छड़ियां दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो पहला निष्कर्ष दिख रहा है हमें अनुसरण हो रहा है। दूसरा देख लेते क्या है? कुछ छड़ियां हड्डियां हैं। क्या बोला है? कुछ छड़ियां हड्डियां ये हमें दिखाई दे रही है। कुछ छड़ी जो है हड्डियां हमें दिखाई दे रही है। इसी प्रकार हम दूसरा भी देख लेते हैं। कुछ छड़ियां हड्डियां दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही। ये जो हमें दूसरा डायग्राम है उसमें हमें दिखाई दे रही है। तो सेकंड जो निष्कर्ष हो जाएगा, यहाँ अनुसरण हो रहा है और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी हो रहा है। हम देखें तो पहले डायग्राम में पहला जो निष्कर्ष था हमारा अनुसरण नहीं हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है। लेकिन यदि एक हो रहा है और एक नहीं हो रहा है तो हमारा आंसर क्या होता है? पहला निष्कर्ष जो होगा अनुसरण नहीं होगा। सेकंड जो है दोनों में अनुसरण हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया हमारे पास। हमें क्या करना है? ये क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। ठीक है, देखते हैं हम ये किस तरह से दिया गया है। ये क्या है? 29, 38, 56, 83 और 119। हम देख लेते हैं ये श्रृंखला किस तरह से बन रही है। हम 29 में हम कितना ऐड करेंगे? 38 आ जाएगा। 29 में हम 9 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 38 आ जाएगा। 38 से हम 56 में जाना है। 38 में हम कितना ऐड कर दें? 18 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। ऐसे हम आगे करेंगे। 56 में कितना ऐड करें? 27 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 83 आ जाएगा। फिर आगे हम कितना ऐड करेंगे कि 119 आ जाए, तो हम 36 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? 36 ऐड करेंगे तो 119 आ जाएगा। श्रृंखला किस तरह से बन रही है? 9, 18, 27 और 36। आगे क्या बनेगी? 45। हम 119 में क्या करेंगे? 45 को ऐड कर देंगे। कितना आएगा ऐड करने पे? 9 5 14, 4 1 5 और 1 6, कितना आएगा? 164 आएगा। तो 164 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। आकृति के अनुसार पासे के प्रत्येक भाग पर 6 अक्षर ए बी सी डी ई और एफ मुद्रित किए गए हैं। बी अक्षर के विपरीत भाग पर कौन सा अक्षर मुद्रित किया गया है? हम क्या करते हैं पासे वाले क्वेश्चन में? सबसे पहले हम कॉमन संख्या देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉमन संख्या। हमारे पास ये एक ही पासे की दो स्थिति दी गई। कॉमन संख्या क्या दिखाई दे रही है हमें? सी दिखाई दे रही। क्या है? सी। और कोई दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। हम क्या करते हैं? कॉमन संख्या सी है, हम क्या करेंगे? इसके क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे। क्या दिख रहा है? बी दिख रहा है। फिर हम इसी के क्लॉकवाइज चलेंगे। क्या है? ए। दूसरे पासे में भी देख लेते हैं क्या दिख रहा है हमें। हम इसके क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या दिख रहा है हमें? एफ दिख रहा है। फिर उसके क्लॉकवाइज क्या दिखाई दे रहा है? ई दिखाई दे रहा है। क्या है? ई। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा? बी के विपरीत क्या होगा? एफ। ए के विपरीत ई। और जो बच गया, क्या बचा है? डी बचा है। तो सी के विपरीत क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में पूछा था बी अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कथन दिया गया है हमारे पास। ये हमारे पास कितने? दो कथन दिए गए हैं। कितने कथन है? दो कथन है। निष्कर्ष देखते हैं क्या दिया गया है। यू से हमें काय में जाना है? ए में जाना है। हम हमेशा क्या करेंगे? ये जो चिन्ह दिए गए हैं हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन के, तो क्या करेंगे? ये चिन्ह को हमेशा हम क्या मानेंगे? गेट मानेंगे। क्या मानेंगे? गेट। हमें क्या दिख रहा है? यू और ए। हमें क्या जाना है? यू से ए में जाना है। किस में जाना है? यू से ए में जाना है। हम कथन में देख लेते हैं। कथन में यू कहाँ दिखाई दे रहा है हमें? ये दिखाई दे रहा है। यदि हम यू से यहाँ पे चले, यहाँ पे गेट खुला दिखाई दे रहा है, हम एल में पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या एल से एस में पहुंचेंगे? क्या नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे गेट बंद दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पे इस साइड क्या दिखाई दे रहा है? बराबर। तो बराबर से हम पहुंच सकते हैं। यू से हम कहाँ पहुंच गए? एम में पहुंच गए। पहला कथन में देखते हैं एम कहाँ दिखाई दे रहा है? ये है। एम से हम सी में पहुंच जाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है? बराबर है।
फिर क्या सी से हम ए में पहुंच जाएंगे क्योंकि यहाँ पे गेट हमें खुला है दिखाई दे रहा है। हमें क्वेश्चन में क्या जाना था, यू से ए में जाना था, तो पहला जो निष्कर्ष हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्या करना है, यू से हमें काय में जाना है, टी में जाना है। काय में जाना है, यू से टी में। यहाँ से यू में हम एम में पहुंच गए थे, फिर हम यहाँ पे देख लेते एम से हम सी में आ गए, सी से फिर ए में, ए से फिर हम टी में चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें गेट खुला दिखाई दे रहा है। तो दूसरा निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, अनुसरण कर रहा है। तीसरा क्या करना है, एस और एस से किस में जाना है, यू में जाना है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये एस दिख रहा है हमें, यू से हम एल में चले गए, फिर एल में हम देखें एस से जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि हमें ये जो गेट दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है, बंद है। और कहीं एस दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। तो जो तीसरा निष्कर्ष है हमारा, अनुसरण नहीं करेगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केवल एक और दो अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। देखते हैं कि श्रृंखला किस तरह से बन रही है। हमें क्या दिख रहा है यहाँ, 162, 149, 170, 157 और 178। यदि हम देखें तो संख्या पहले कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या और तीसरी संख्या देखेंगे। क्या देखेंगे, पहली संख्या और तीसरी संख्या, 162 और 170। 162 में यदि हम 8 को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा। यहाँ क्या है 149 और यहाँ क्या है 157, इसमें भी हम 8 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 157 आ जाएगा। ऐसे आगे देख लेते हैं 170 और 178, यहाँ पे भी 8 ऐड हो रहा है। हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है। 157 में हम क्या करेंगे, 8 को ऐड कर देंगे। 8 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 165 आ जाएगा। कितना आएगा, 165। तो 165 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। एक निश्चित कोड भाषा में बॉर्डर को इस रूप में कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में काउंसिल को कैसे कोड किया जाएगा। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम सभी के नंबर्स लिख लेते हैं। बी का नंबर कितना होता है, 2 होता है। ओ का नंबर 15, आर का नंबर 18, फिर क्या दिख रहा है, डी का नंबर 4, ई का नंबर 5 और आर का नंबर कितना होता है, 18 होता है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से उन्होंने लिखा है। जी का नंबर 7 होता है, टी का नंबर 20 होता है, डब्ल्यू का 23, फिर क्या है, आई का नंबर कितना होता है, 9, जे का नंबर 10, डब्ल्यू का 23। फिर हमें देख लेते हैं किस तरह से दिया गया है। 2 है, यहाँ 7, कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। कितना हो रहा है, +5। यहाँ 15, 20, यहाँ पे भी +5, 18, 23 +5, 4 और 9, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, +5, 5 और 10, 18 और 23, सभी में क्या हो रहा है, 5-5 जुड़ रहा है। आगे देख लेते क्या क्या निकालना है, हमें काउंसिल का निकालना है। हम नंबर लिख लेते हैं। सी का नंबर कितना होता है, 3, ओ का नंबर 15, यू का नंबर 21, फिर क्या है एन का नंबर 14, एस का नंबर 19, टी का नंबर 5 और एल का नंबर कितना, 22। क्या करना है, सभी में 5-5 ऐड कर देना। क्या करना है, 5-5 ऐड करेंगे। 3 में हम 5 ऐड करेंगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 8 किसका नंबर होता है, एच का नंबर होता है। हमारे पास ऑप्शन में सभी में एच दिखाई दे रहे हैं। आगे देख लेते हैं, इसमें हम 5 ऐड करेंगे कितना आएगा, 20। 20 किसका नंबर होता है, टी का नंबर होता है। 21 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा, 26। और 26 किसका नंबर होता है, जेड का नंबर होता है। 14 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा, 19 आ जाएगा। 19 किसका नंबर होता है, एस का नंबर होता है। 19 में हम 5 ऐड करेंगे आगे कितना हो जाएगा, 24। और 24 किसका होता है, एक्स का नंबर होता है। 5 में हम 5 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 10। और 10 किसका होता है, जे का। 12 में 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 12 5 17। 17 किसका होता है, क्यू का। तो ये हमारे पास ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें भी हमें क्या करना है, अगली संख्या ज्ञात करना है। हम देख लेते हैं श्रेणी किस तरह से बन रही है। क्या दिख रहा है, 30, 32, 36, 44 और 60। यदि हम देखें तो 30 में 2 ऐड हो रहा है, 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 32। फिर आगे देख लेते हैं 32 और 36 कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। 36 और 44 यहाँ कितना ऐड हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है। फिर 44 और कितना 60, यहाँ पे कितना हो रहा है, 16 ऐड हो रहा है। तो श्रेणी किस तरह से बन रही है, 2 4 8 16, आगे क्या होगा 32। सभी क्या हो रहे हैं, 2 गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आगे क्या 16 दूनी 32। 60 में क्या करेंगे, 32 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा आंसर, 92। कितना आएगा, 92। कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इसीलिए एक समूह बनाते हैं। वह एक कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। हमारे पास ये 5 शब्द दिए गए हैं। क्या करना है, इनमें से कोई 4 जो है एक समान समूह बनाते हैं और एक क्या है, इनमें भिन्न है। हम देख लेते हैं, ई का नंबर कितना होता है, 5, बी का नंबर 2, जे का नंबर 10, एल का नंबर कितना होता है, 12। आगे भी देख लेते हैं, जेड का नंबर 26,
W का 23, फिर P का नंबर 16, M का नंबर 13, N 14 और K का 11। देख लेते हैं किस तरह से है। 5 और 2, यहाँ पे कितना -3 हो रहा है। यहाँ पे क्या है 10 और 12 कितना हो रहा है -2। 26 और 23 यहाँ पे कितना हो रहा है -3 हो रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है 16 और 13 यहाँ पे -3, 14 और 11 -3। हमें क्या बताना था, एक भिन्न बताना था जो समूह से संबंधित नहीं है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, वो J और L क्यों दिखाई दे रहा है, बाकी सब में -3 हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है -2 हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा J और L, क्या हो जाएगा JL। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, अगली संख्या ज्ञात करना है। श्रेणी किस तरह से बन रही वो देख लेते हैं। यहाँ क्या दिख रहा है 56, 54, 51, 46 और 39। हम यदि 56 में -2 कर देंगे, कितना करेंगे -2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। आगे क्या करेंगे 54 में -3 करेंगे तो 51 आ जाएगा। फिर 51 में -5 करेंगे, कितना करेंगे -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। आगे भी देख लेते हैं कितना माइनस हो रहा है 46 में, 7 माइनस हो रहा है तो 39 आ रहा है। श्रेणी किस तरह से बन रही है 2, 3, 5, 7 क्या दिख रही है हमें, सभी अभाज्य संख्या दिख रही है। क्या दिख रही है, सभी अभाज्य संख्या। अगली अभाज्य संख्या क्या होगी 11 होगी। क्या होगी 11 होगी। 39 में से हम 11 माइनस कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास आंसर, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन लुप्त संख्या का दिया गया हमारे पास। इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। किस तरह से दिया हम ये देख लेते हैं। यहाँ क्या दिख रहा है 2, 3, 4, 8 और 27। यदि हम देखें तो 2 का घन कितना होता है 8 होता है, ये हमें 8 दिखाई दे रहा है। 3 का घन कितना होता है 27, ये 27 हमें दिखाई दे रहा है। हमें क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। यहाँ क्या दिख रहा है 4, और 4 का घन करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 64 आएगा। 4 का घन कितना होता है 64 होता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या जाएगा हमारा आंसर 64 आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए आज के हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। यदि आप हमारे फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।